अभी तो कितना कार्य शेष है और शिव सती के आगमन का समय हो रहा है। उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। ऋषि अथर्व, ऋषि दमन, बड़े सुअवसर पर पधारे हैं आप। आज प्रजापति दक्ष के भवन से विदा होकर कैलाश जा रहे भगवान महादेव और उनकी पत्नी सती कुछ समय के लिए हमारे इस आश्रम में रुकने वाले हैं। आइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं किंतु संकोच कर रहे हैं। ऋषिवर, आपने सुना तो होगा कि महादेव की आराधना से मुझे मंत्र दर्शन की शक्ति प्राप्त हुई है। मैंने इन मंत्रों का संग्रह किया है ऋषिवर। प्रतीक्षा थी कि महादेव इन्हें अपनी मान्यता प्रदान करेंगे, अन्यथा इस संसार में कोई नहीं मानेगा कि मुझे भृगु, अंगिरा, उनकी भांति इन दिव्य मंत्रों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने अपनी अल्प शक्ति से इन्हें नहीं लिखा है ऋषिवर, किंतु मान्यता ऐसी है कि सारे मंत्रों का दर्शन किया जा चुका है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद त्रयी के रूप में प्रस्थापित हो चुके हैं। यदि आपके द्वारा संग्रहित इन मंत्रों को महादेव मान्यता देंगे तो क्या उसका अर्थ ये होगा कि संसार में अब चौथा वेद प्रस्थापित होगा? कदाचित ब्रह्मदेव के पुत्रों को ये बात पसंद नहीं आएगी। कब आएंगे महादेव? आप चिंतित हैं महादेव? हाँ सती। कहीं आपको ये भय तो नहीं कि इतनी सुख सुविधा में पली बड़ी मैं कैलाश में कैसे रह पाऊंगी? मुझे चिंता तुम्हारी है सती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य सब देख सकते हैं। यदि इतनी चिंता थी तो मिलन में आने वाले पूर्व निर्धारित बाधाओं के निवारण हेतु कुछ किया क्यों नहीं? अच्छा बताइए, विवाह उपरांत मेरा भविष्य कैसा है? बताइए ना। सती, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों भेद उनके लिए हैं जो समयबद्ध हैं, जैसे देव, असुर, मनुष्य इत्यादि। किंतु जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश समय से परे हैं, उसी प्रकार आदि शक्ति भी समय से परे है। तुम अपने कार्य स्वयं निश्चित करती हो और अपने भविष्य भी। मुझे तो आदि शक्ति होने का स्मरण भी नहीं। मैं तो उसके मनुष्य रूपी अवतार में समयबद्ध ही हूं। इसी कारण आपको मेरा भविष्य निश्चित ही ज्ञात होगा, किंतु आप उसे मुझसे गोपनीय रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों महादेव? सती, पति पत्नी का भविष्य आपसी सहमति
और विश्वास पर टिका होता है। जिनका दाम्पत्य जीवन इन दोनों गुणों से सुसज्जित हो जाए, उनका भविष्य तो उज्ज्वल ही होगा। आपसी सहमति और विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? दो सरल मार्ग हैं, वचन देना और उस वचन का पालन करना। किंतु पिताजी ने तो सुखी दाम्पत्य के लिए सप्तपदी अर्थात 7 वचन निर्धारित किए हैं। तुम्हारे और मेरे सुखी दाम्पत्य के लिए केवल 3 वचन अनिवार्य हैं सती। और वो वचन क्या है? सदैव मेरे कहे का पालन करना, मुझसे असत्य न कहना, और अंतिम दिन मुझसे कदापि कुछ गोपनीय न रखना। किंतु असत्य ना कहने और कुछ गोपनीय रखने में क्या अंतर है? असत्य बोलने का तात्पर्य है सत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य ना कहना। बोलो सत्य, इन तीनों वचनों का पालन करोगी? मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी आपसे असत्य नहीं कहूंगी, आपसे कभी कुछ गोपनीय नहीं रखूंगी, और आपकी कही हर बात मुझे सदैव स्वीकार होगी। आज के पश्चात इन 3 वचनों का पालन करना मेरा धर्म होगा, और मैं प्रण लेती हूँ जिस भी दिन मैं अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ रही, वो मेरे जीवन का अंत है। सती, और इसी कारण मैं शिव और सती का मिलन नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? यह स्वर्ग पर आक्रमण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। स्वर्ग पर आक्रमण अवश्य होगा, परंतु उससे पहले शिव और सती के मिलन को रोकना अति आवश्यक। किंतु असुरराज, शिव और सती अब साथ साथ हैं, अब आप क्या करेंगे? चित्रासुर, जाओ, जाकर चित्रासुर को हमारे समक्ष उपस्थित होने का आदेश दो। हमारे लिए कुछ करने का अवसर उसे शीघ्र प्राप्त होने जा रहा है। स्वामी, इतनी रात्रि में ये शंखनाद कैसा?
मेरे सभी भाई इस प्रकार इतनी रात गए यहां? प्रणाम। मध्य रात्रि में शंखनाद करने का कारण क्या है सनकादिक भ्राता? अपने लिखे ग्रंथ को अथर्व ऋषि आपके जामाता शिव से मान्यता प्रदान कर उसे चौथे वेद का स्थान दिलाना चाहते हैं और आप सो रहे हैं। चौथा वेद? किंतु यह कैसे संभव है? यही तो प्रश्न है। पिता ब्रह्मदेव द्वारा रचित 3 वेद हैं, फिर शिव कौन होते हैं चौथे वेद को मान्यता देने वाले? यदि प्रश्न शिव की योग्यता का है तो योग्यता परीक्षण ही एकमात्र उपाय है। जाओ शिव से शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ? किंतु उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती देना उचित नहीं होगा स्वामी। शिव तो स्वयं ईश्वर है। निसंदेह महर्षि भृगु और प्रजापति, वे वेदों की महिमा हम सब से अधिक समझते हैं। शिव मेरे जमाता है, इसलिए ये और भी अनिवार्य है ताकि लोगों को यह ना लगे कि प्रजापति दक्ष ने पक्षपात किया है। जाओ, यदि तुम चारों अपनी विद्या से शिव को पराजित कर सकते हो तो जाओ करो। समझ नहीं आ रहा कि आप चुनौती शिव को दे रहे हैं या हमें? वो तो शास्त्रार्थ के पश्चात ही पता लगेगा। आपने मेरे पति को जीवन दान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। जब आपने मेरे पाप पुण्य में परिवर्तित कर इस अथर्व ऋषि रूपी शरीर में जन्म पाने का वरदान दिया था तो साथ ही एक दायित्व भी सौंपा था। मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उस दायित्व के निर्वाह हेतु समर्पित कर दिया। सफल हुआ या नहीं, इसका निर्णय आप ही कीजिए।
मैं ऋषि अथर्व द्वारा संकलित इस ग्रंथ को चौथे वेद होने की मान्यता प्रदान करता हूं। जो आज से अथर्व वेद के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। किसी कृति को वेद का स्थान देने में इतनी शीघ्रता उचित नहीं। वेद केवल 3 हैं, जो कल्प के प्रारंभ में हमारे पिता ब्रह्मदेव के मुंह से निकले थे। जब समस्त ज्ञान इन तीनों वेदों में समाया हुआ है, तो चौथे की संभावना ही कहां है? और आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि किसी और की कृति को वेद का स्थान दे? बोलिए महादेव, हम सब आपका तर्क सुनने के लिए व्याकुल हैं। अनंत है आपके पिता ब्रह्मदेव, अनंत है उनके मस्तिष्क से प्रभावित हुआ ज्ञान। आज तक जिन ऋषियों ने मंत्रों के दर्शन किए, उनके संकलन को वेद त्रयी का सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु और भी ज्ञान शेष है अंतरिक्ष में। अधिकारी दृष्टा का समय समय पर अवतरण होता रहेगा और वो अपने ज्ञान के दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। ज्ञान को सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकार ही कर सकता है। ज्ञान तो अनंत है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भविष्य में इस अनंत सागर की गहराइयों तक पहुंचते पहुंचते न जाने ऐसे कितने ग्रंथ, न जाने ऐसे कितने वेद, उपवेद आदि ग्रंथों की रचना अनिवार्य हो जाए। सामवेद ये समाज की सांस्कृतिक और संगीत की आवश्यकताएं पूर्ति हेतु है। यजुर्वेद जो गणित और त्रिकोणमिति का ज्ञान सिखाता है। ऋग्वेद आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। ये तीनों वेद मिलकर भी समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि इन तीनों वेदों के लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसका मन स्वस्थ होना चाहिए। रोग, दुख, समस्याएं, इन सब का निदान करता है ये चौथा वेद, जो आज से अनंत काल तक अथर्ववेद के नाम से जाना जाएगा। ये लोक धर्मी वेद जो समाज के पोषण के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार 4 दिशाओं से धरातल पूर्ण होता है, उसी प्रकार 4 वेदों से ये समाज पूर्ण हो जाएगा। तो अब हमें ज्ञान की परिभाषा एक कपाली से सीखनी होगी। जो स्वयं निर्लज्ज है, जिसने आज तक किसी भी वेद का अध्ययन तक नहीं किया, जो अराजकता का प्रतीक है,
जो भूत प्रेत और अघोरियों के साथ उठता बैठता है वो महाज्ञानी कहलाने वाले ज्ञान देवी सरस्वती पुत्र सनकादिक भ्राताओं को सिखाएगा कि ज्ञान क्या है? नहीं महादेव, आज आपको इस कृति की योग्यता प्रमाणित करनी ही होगी। पहले ये तो प्रमाणित हो जाए कि आप स्वयं इस वेद को मान्यता देने योग्य हैं भी या नहीं। आइए शास्त्रार्थ करते हैं, किंतु ध्यान रहे यदि आप पराजित हुए तो अथर्व के इस ग्रंथ को भस्म कर दिया जाएगा। बोलिए, स्वीकार है आपको? क्या हुआ महादेव, आप तो सोच में पड़ गए। मुझे स्वीकार है। आई ऋषिवर आसन बन चुके हैं, कृपया आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। हमारा आसन दक्षिण दिशा में? क्या आपके आश्रम वासियों को इतना भी ज्ञान नहीं कि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है? ऋषिवर, मेरे विचार से तो सभी दिशाओं में भगवान का वास होता है, तो फिर कोई भी दिशा अशुभ कैसे हो सकती है? ये हमारा अपमान करने का प्रपंच है महर्षि सनक। हमारा आसन दक्षिण दिशा में इसलिए है ताकि शिव का आसन स्वयं उत्तर दिशा में हो। जब तक हमारा आसन उत्तर दिशा में नहीं होगा हम ये शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। शिवर आप नहीं ऋषि दधी जी, ऋषिवर की इच्छा का पालन किया जाए। दक्षिण दिशा में मैं स्वयं बैठूंगा। शास्त्रार्थ में कौन पराजित हुआ इसका फैसला कौन करेगा? जिसे आप अधिकारी मानते हैं उसे न्याय आसन पर स्थापित कीजिए ऋषि। मैं तो ऋषभ को भी ज्ञानी मानता हूं। जब वाद विवाद का विषय ज्ञान से संबंधित हो तो हमें ज्ञान की देवी स्वयं माता सरस्वती से इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अवश्य ऋषि। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ माँ। सती की अनुपस्थिति से सारा भवन सूना लगने लगा है। हर कोने से उसकी कोई ना कोई स्मृति जुड़ी हुई है, विशेषकर उसके कक्ष से। प्रसन्नता इस बात की है कि इतने कष्ट सहने के बाद सती को शिव प्राप्त हो गए हैं। सती के सारे दुखों का अंत हो गया है माँ, सारे दुखों का अंत हो गया है। शिव सती को बहुत सुखी रखेंगे। इसी बात की तो चिंता है कि प्रजापति से
सती का यही सुख तो देखा नहीं जा रहा। यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों वे अपने भाइयों से कहते कि वे शिव के पास जाएं और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित करें? क्या मैं नहीं समझती कि प्रजापति की मंशा क्या है? उनकी मंशा है शिव को अपमानित करना। मां, अब चिंता ना करें। शिव अत्यंत संयमी है। इसी बात का तो भय है अदिति कि कहीं प्रजापति शिव को विवश ना कर दें। संयम की इस सीमा रेखा को पार करने के लिए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ ना तो इसका परिणाम प्रजापति के लिए क्या होगा, ये कल्पना करके भी मैं कांप उठती हूं, कांप उठती हूं। विश्व में प्रत्येक कार्य किसी अन्य कार्य का कारण होता है। मैं अपने अंतर्चक्षु से ये देख सकती हूँ कि आज के शास्त्रार्थ से क्या फलित होगा। फलित तो यही होगा कि वेदों में चौथे वेद को सम्मिलित करने का शिव का प्रपंच निरर्थक हो जाएगा माते। दोनों ही पक्ष को सुनने से पूर्व ही निर्णय देना न्यायाधीश के लिए योग्य नहीं है पुत्र। इसलिए अब शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। हे महादेव, किसी ग्रंथ को वेद की संज्ञा प्रदान करने का दुस्साहस करने से पहले आपको यह सिद्ध करना होगा कि आपको महिमामय वेद त्रयी का ज्ञान है। प्रत्यक्षणाणु मिथ्या यस्त पायो न बुध्यते एतम विदीन वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात जो कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा या अनुमान द्वारा या किसी भी और तरीके से नहीं जाना जा सकता, उसे भी सहजता से वेद द्वारा जाना जा सकता है। वेद ही संपूर्ण ज्ञान का मूल है, स्रोत है। वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसत् इहेव लोके तिष्ठन्ति ब्रह्म भयाय कल्पते। अर्थात वेद शास्त्र को जानने वाले चाहे जिस भी आश्रम में रहें, इस लोक में बैठे बैठे ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यही वेद की महिमा है। क्या सोचते हैं आप? वेद की 2-4 सूक्तियां याद करके वेद को प्रमाणित करने का अधिकार मिल जाएगा आपको? हम इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। क्या आपको ज्ञात नहीं कि ब्रह्मा के मुख से निकली हुई देववाणी को ही वेद की संज्ञा दी जा सकती है? ब्रह्मा के कितने मुख? 4 मुख। यदि मुख 4 है तो वेद 3 कैसे हो सकते? ऋषि अथर्व द्वारा संकलित यह ग्रंथ भी आपके पिता ब्रह्मदेव के मुख से ही निकला था। क्या ब्रह्मदेव के मुख से? क्या प्रमाण है इसका? प्रत्येक कल्प के अंत में सृष्टि का विसर्जन होता है तथा पुनः सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मदेव निद्राधीन रहते हैं। इस अंतराल को विकल्प के नाम से जाना जाता है। इस काल में समस्त वेद और ज्ञान
ब्रह्मदेव के मस्तिष्क में समाहित रहता है। नए कल्प के निर्माण से पहले ये सारा ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से अंतरिक्ष में प्रवाहित होता है। इस ज्ञान का संग्रह और दर्शन केवल देवगण और दिव्य दृष्टिवान ऋषिगण ही कर सकते हैं। किंतु इस कल्प के आरंभ में ऐसा नहीं है। जब ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से चारों वेद निकल रहे थे तो असुर हग्रीव ने इन्हें अपने अंदर स्थापित कर लिया। देवताओं ने असुर हग्रीव से युद्ध कर सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद को पुनः प्राप्त कर लिया। किंतु युद्ध में आहत हो चुका हग्रीव भागकर मेरी शरण में आ गया। हग्रीव असुर अवश्य था, किंतु उसने वेद पान किया। मैंने उसे वरदान दिया कि वेदों को अपने अंदर धारण कर लेने के पुण्य से उसका जन्म मंत्र दृष्टा ऋषि अथर्व के रूप में होगा और तब वो चौथे वेद के मंत्रों का दर्शन कर उन मंत्रों को संग्रहित करेंगे, संसार के सामने लाएंगे। असंभव। यदि यह सत्य होता तो क्या हमारे पिता ब्रह्मदेव हमें यह नहीं बताते? हम अभी अपने पिता ब्रह्मा को यहां बुलाते हैं। वो ये सिद्ध कर देंगे कि आप हम सबको भ्रमित करने के लिए असत का सहारा ले रहे हैं। यदि आपकी जिज्ञासा ब्रह्मदेव के आने से शांत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। शिव पर असत्य वचन का आरोप लगाकर महापाप मत करो। ऋषि अथर्व ने जो कुछ भी संग्रहित किया है उसका एक एक शब्द मेरे ही मुख से निकला है। निसंदेह इसे चौथे वेद के रूप में स्वीकार करो। यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम। जिसने अपने निश्वास द्वारा वेदों को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जा सकता है, जो मोह माया से रहित है, जो समस्त विद्याओं के लिए तीर्थ स्वरूप है, उस महेश की मैं वंदना करती हूँ। निर्णय तो हो चुका है, अब भी तुम्हें कोई संशय है? हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने सत्य कहा था। अहंकार में आकर हमने ज्ञान का बहुत अपमान किया था। परंतु आपने हमारे अहंकार का विनाश करके हमारी अज्ञानता को दूर कर दिया है प्रभु। आपने दक्षिण दिशा में बैठकर हमें ज्ञान दिया। आज से हम आपकी दक्षिण मूर्ति के रूप में सदैव पूजा करते रहेंगे।
दे अनंत शिव। हमें क्षमा कर दो सती। तुमने शिव को स्वीकार करके कुल परिवार के गौरव को बढ़ाया है। हम अथर्ववेद को चौथे वेद के रूप में सहर्षि स्वीकार करते हैं। अब आप और देवी सती गृहस्थ बन चुके हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ प्रभु। मांगिए देवी। जब शिव और आदि शक्ति के पुत्र का जन्म होगा तब उसे सबसे पहले गोद में लेने का अधिकार मुझे प्राप्त होगा। मेरी यही इच्छा है प्रभु। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन है ये जो मेरा रूप धारण करके मेरे सिंहासन पर विराजमान होने का दुस्साहस कर रहा है? यही तो मैं जानना चाहता हूं चक्री। ये किस बहरूपियों को अपने साथ लेकर आए हो? तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? और तुम हम पर संदेह कर रहे हो? असुरराज, चित्रासुर? स्वयं आप ही ने बुलाया था। आदेश दीजिए, आपकी सेवा में तत्पर हूं। चित्रासुर, शिव और सती का विवाह हो चुका है, परंतु उनका मिलन नहीं होना चाहिए। तुम्हें उन दोनों के मिलन को रोकना है, और ये कार्य कैसे करना है ये तुम भली भांति जानते हो। जानता हूं, अवश्य जानता हूं। ये शुभ समाचार आपको अति शीघ्र प्राप्त होगा। शांत कैसे बैठ सकते हैं? पिता ब्रह्मदेव द्वारा रचित वेद 3 हैं और 3 ही रहेंगे। शिव कौन होते हैं उसे मान्यता देने वाले? यही कहा था ना तुम सभी ने? ब्रह्मपुत्र, महाज्ञानी कहे जाने वाले संकादिक भ्राता शस्त्रार्थ में पराजित होकर लौट आए, और वो भी एक कपाली से। शिव के ज्ञान का पर्याप्त आकलन ना कर पाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी भ्राता प्रजापति। शिव ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि वेदों को समझने में वो हमसे और आपसे कहीं अधिक निपुण है। उनके ज्ञान की परिपक्वता की तुलना में हमें ऐसा लगता है जैसे हम सब तो अभी अनभिज्ञ बालक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, तुम लोग अनभिज्ञ बालक हो और सदैव अनभिज्ञ बालक ही रहोगे। मैं तुम चारों को श्राप देता हूं। बालावस्था में जिज्ञासा सदैव जागृत रहती है। इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए हम निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। आपका ये श्राप तो हमारे लिए वरदान बन गया प्रजापति।
कदाचित तुम थक चुकी हो। आगे की यात्रा हम पुनः विश्राम पश्चात आरंभ करेंगे। नंदी, शीतल जल की व्यवस्था करो। आओ। माता इतनी तीव्रता से कहां जा रही है? नहीं, मुझे देखना होगा। माते! 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 ये तो नंदी है। स्वामी, स्वामी, प्रतीत होता है नंदी किसी संकट में है। आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। चिंता की आवश्यकता नहीं है सती। नंदी अपनी रक्षा करने के लिए सर्वत्र समर्थ है। उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। कोई अवश्य दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। नहीं नहीं स्वामी, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी होगी। मेरा मन आशंकित हो रहा है। ठीक है सती, किंतु मेरे लौट आने तक तुम ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सती, क्या हुआ स्वामी? और नंदी कहाँ है? सती,